स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गायत्री कॉलेज सांचौर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास बीएससी और बीएससी बीएड पार्ट सेकेंड ईयर की सब्जेक्ट बॉटनी का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है प्लांट एनाटॉमी से संबंधित। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि वेस्कुलर बंडल क्या होता है। तो हमारे पास में जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो क्या क्या होंगे? व्हाट आर वेस्कुलर बंडल्स, हाउ वेस्कुलर बंडल ओरिजिनेट, डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल इन प्लांट, फॉर एग्जांपल कोजॉइंट, कोलेटरल, बाइकोलेटरल, ओपन एंड क्लोज टाइप, रेडियल टाइप, कोसेंट्रिक प्रकार। कोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल भी दो प्रकार के होते हैं, एम्फिक्राइबल और एम्फीवेसल प्रकार के। तो इस प्रकार से आज के इस टॉपिक के माध्यम से हम वेस्कुलर बंडल की संरचना को समझेंगे। हमें ये कहाँ हेल्प करेगा? जब हम प्लांट पार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उस दौरान ये वेस्कुलर बंडल की संरचना हमें पहले से समझ में आ रखी है, तो हम ईजी वे से उसको समझ सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक, वेस्कुलर बंडल क्या होता है। तो पहला है व्हाट आर वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, इसके घटक क्या क्या होते हैं, इसके संदर्भ में बात करते हैं। तो वेस्कुलर बंडल एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू से निर्मित हुई स्ट्रक्चर होती है, इसको वेसिकल भी कह सकते हैं। वेस्कुलर बंडल मूल रूप से क्या करते हैं? ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम का निर्माण करता है पादप कोशिका के लिए, और सबसे प्राथमिक प्रकार के ऊतकों में से एक प्रकार के हैं। साथ में ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होने के कारण इसे जटिल ऊतक भी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मूल रूप से क्या है? एक कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है। इस कॉम्प्लेक्स टिश्यूज द्वारा निर्मित वेस्कुलर बंडल में एक जाइलम पाया जाता है, दूसरा फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम जल परिवहन का कार्य करता है, जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थ के परिवहन से संबंधित है। जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के अंतर्गत कि जाइलम और फ्लोएम में क्या क्या घटक होता है। जाइलम में ट्रैकेट्स पाई जाती है, वेसल्स पाई जाती है, फ्लोएम फाइबर होता है और जाइलम पैरेन्काइमा होता है। ठीक इसी प्रकार से फ्लोएम के अंतर्गत भी सीव सेल्स होती है, सीव ट्यूब्स एलिमेंट पाए जाते हैं, कॉम्पेनियन सेल्स पाई जाती है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होगी और फ्लोएम फाइबर पाया जाता है। फ्लोएम फाइबर को हम बास्ट फाइबर के नाम से भी जानते हैं। इन वेस्कुलर बंडल का ओरिजिन कहाँ से होता है, कैसे निर्मित होता है? तो हमेशा जाइलम और फ्लोएम होता है वो ग्रुप में विकसित होते हैं। ग्रुप का तात्पर्य क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस सर्कल के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, इस केंद्र की ओर जो संरचना है वो जाइलम की है, जबकि इसकी परिधि की ओर जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी है? फ्लोएम की है। तो जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के हमेशा साथ साथ में विकसित होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल कितने प्रकार के होते हैं? तो कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है कि किसके आधार पर हम उसको विभक्त करेंगे। तो कैम्बियम और सेकेंडरी ग्रोथ के आधार पर जब उसको विभक्तिकरण करते हैं तो उस स्थिति में वेस्कुलर बंडल दो प्रकार के होते हैं, एक ओपन टाइप का पाया जाता है, एक क्लोज प्रकार का पाया जाता है। जब हम उसका विभक्तिकरण या डिवाइडेशन अरेंजमेंट के आधार पर करें, बेस्ड ऑन अरेंजमेंट इन द प्लांट बॉडी, उस स्थिति में ये रेडियल प्रकार के होते हैं और कोजॉइंट प्रकार के होते हैं। और यदि हम वेस्कुलर बंडल को विभक्त करते हैं, इंडिविजुअल वेस्कुलर बंडल कंपोनेंट के आधार पर करते हैं, तब ये कोलेटरल, बाइकोलेटरल और कोसेंट्रिक प्रकार के होते हैं। तो कुल मिलाकर के विभक्त करने के आधार पर वेस्कुलर बंडल को तीन आधार पर विभक्त किया जाता है, कैम्बियम और सेकेंडरी ग्रोथ के आधार पर, उसकी स्थिति के आधार पर, और अरेंजमेंट और ऑफ इंडिविजुअल वेस्कुलर बंडल कंपोनेंट के आधार पर। जब हम ओवरऑल वेस्कुलर बंडल के टाइप्स को देखते हैं तो दो प्रकार के हैं, एक ओपन टाइप्स और एक क्लोज प्रकार, ये कैम्बियम की संरचना के आधार पर। एक रेडियल होते हैं और दूसरा होता है कोजॉइंट स्थिति के आधार पर। कोजॉइंट फिर तीन प्रकार के होते हैं, कोलेटरल प्रकार के होते हैं, बाइकोलेटरल प्रकार के होते हैं और कोसेंट्रिक प्रकार के होते हैं। कोसेंट्रिक को फिर दो भागों में विभक्त किया गया है, एम्फीक्राइबल प्रकार का, एम्फीवेसल प्रकार का।
तो जो ये एक लेआउट स्ट्रक्चर है, इसके माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं कि पादपों में वेस्कुलर बंडल कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओपन टाइप और क्लोज टाइप वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं। ओपन टाइप खुले हुए, क्लोज बंद, या इसको आवर्ती और वर्दी प्रकार कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन है वो मूल रूप से कैम्बियम की उपस्थिति के आधार पर होता है। कैम्बियम एक सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रकार के होते हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, इस स्ट्रक्चर क्या नाम देते हैं? कैम्बियम नाम देते हैं। और ये कैम्बियम स्ट्रक्चर हमेशा वेस्कुलर बंडल में ही पाई जाती है, या तो ये पहले से प्रेजेंट होती है अथवा सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान ये निर्मित होती है और जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करता है। नंबर पहली बात देखते हैं कि जो ओपन टाइप वेस्कुलर बंडल होगा उस कंडीशन में किसको कहते हैं। तो ओपन टाइप वेस्कुलर बंडल उसको कहते हैं जब कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के मध्य क्या पाया जाता है? कैम्बियम। जैसे ये जाइलम में, ये फ्लोएम में, इसके बीच में ये जो परतीय संरचना वो क्या कहलाएगी? वो कहलाती है कैम्बियम। तो जब कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के मध्य उपस्थित है तो उसको हम ओपन टाइप का नाम देते हैं। कैम्बियम प्रेजेंट होने का इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप पादप की मोटाई में वृद्धि होती है। दूसरा, जब किसी पादप भाग के वेस्कुलर मंडल में कैम्बियम प्रेजेंट होती है तो मूल रूप से वो ओपन टाइप कहलाता है। और ओपन टाइप के किसमें पाया जाता है? डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में पाया जाता है, चाहे वो रूट हो या स्टेम हो। लेकिन कभी भी लीफ की वेस्कुलर मंडल में कैम्बियम नहीं पाया जाता। इसके फलस्वरूप सेकेंडरी ग्रोथ होती है, किस में होगी? रूट में होगी, और दूसरा होगा स्टेम में होगी। फलस्वरूप पादप की मोटाई में वृद्धि होती है। और कहाँ पाई जाएगी? हमेशा जाइलम और फ्लोएम के बीच में। कैम्बियम प्रेजेंट होने के कारण ओपन वेस्कुलर बंडल को हम फेसिकुलर वेस्कुलर बंडल के नाम से भी जानते हैं। ये जो डायग्राम है वो सेलुलर डायग्राम है। ये जो डायग्राम वो आउटलाइन डायग्राम है। सेलुलर डायग्राम आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर की कोशिका है वो जाइलम है, क्योंकि जाइलम की अधिकांश कोशिका है। जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ करके सभी भाग, चाहे वेसल्स हो, ट्रैकिट्स हो, या जाइलम स्क्लेरेन्काइमा हो, वो मृत ऊतकों से निर्मित होती है। और सेफ्रिनिन मृत या डेड सेल्स को विरंजित करता है, स्टेन करता है। सेफ्रिनिन चूँकि रेड कलर का होता है, पिंकस कलर का होता है, इसलिए हमें ये सेल्स कैसी दिखाई देती है? पिंक कलर की दिखाई देती है। इसकी ऊपरी भाग पर ये जो व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर है वो कौन सी है? कैम्बियम है। और कैम्बियम के ऊपरी भाग में पाई जाने वाली संरचना ये, जिसको मैं डॉट डॉट के द्वारा प्रदर्शित कर रहा हूँ, वो क्या है? वो पूरा पूरा फ्लोएम है। तो सेकेंड जो टाइप है वो क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल है। इसमें क्या होगा? इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम के मध्य कैम्बियम नहीं पाई जाती। कैम्बियम एब्सेंट विद इन वेस्कुलर बंडल बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। इसके फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप? कैम्बियम नहीं होने के कारण सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं पाई जाती। ये किस प्रकार की पादप भाग मुख्य रूप से पाया जाता है? मोनोकोटिलेडोनस, रूट और स्टेम के अंदर। इसी कारण कैम्बियम के अभाव में इन पादपों में यानी मोनोकोटिलेडोनस में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। इस प्रकार के या किसको क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल को फेसिकुलर कैम्बियम एब्सेंट वेस्कुलर के नाम से भी जानते हैं। ये जो सेलुलर डायग्राम है ये स्टेम का है, मोनोकोट स्टेम का है। इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर पाई जाती है वो जाइलम ट्रैकिट्स है, इसके ऊपरी भाग में पाई जाने वाली ये फ्लोएम है। तो आपको कहीं पर भी कैम्बियम जैसे स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देते। तो सेकेंडरी ग्रोथ या कैम्बियम की उपस्थिति के आधार पर वेस्कुलर बंडल कितने प्रकार के हो जाते हैं? 2 प्रकार के। अब हम देखते हैं इसकी स्थिति के आधार पर वेस्कुलर बंडल कितने प्रकार के होते हैं। पादपों में अरेंजमेंट के आधार पर या स्थिति के आधार पर वेस्कुलर बंडल को 2 भागों में रिपोर्ट करते हैं। एक तो होता है रेडियल और दूसरा होता है कोलेट्रल। रेडियल प्रकार के वेस्कुलर बंडल में हमेशा जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्याओं पर स्थित होते हैं। जैसे एक त्रिज्या पर जाइलम है तो दूसरी त्रिज्या पर फ्लोएम है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो जाइलम की है और ये है वो फ्लोएम की है। तो सभी फ्लोएम अलग त्रिज्या पर स्थित है, जबकि सभी जाइलम अलग त्रिज्या पर स्थित है। इसीलिए हम उसको क्या नाम देंगे? जैसे जाइलम यहाँ पे है, दूसरा जाइलम यहाँ पे है, तीसरा जाइलम यहाँ पे।
रेडियल या रेडियस पर जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होने का उसको रेडियल वेस्कुलर बंडल के नाम से जाना जाता है। ये हमेशा एक दूसरे के एकांतर होंगे, जाइलम फ्लोएम। इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल किसमें पाए जाते हैं? रूट में पाए जाते हैं, चाहे वो मोनोकोट रूट हो या डाइकोट रूट। रूट में पाए जाने वाले वेस्कुलर बंडल रेडियल प्रकार के या रेडियल शेप के होते हैं। दूसरा होता है कोजॉइंट या संपार्श्विक प्रकार। इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल में होता क्या है कि जैसे वेस्कुलर बंडल में एक तरफ ये जैसे फ्लोएम है और ये कैसा क्या है? ये जाइलम है। एक तरफ फ्लोएम होगा और एक ही तरफ जाइलम होगा, अर्थात जाइलम और फ्लोएम दोनों ही एक ही त्रिज्या पर उपस्थित होते हैं। तो जाइलम एंड फ्लोएम इन सेम रेडियस, क्या नाम देंगे? कोजॉइंट प्रकार का। किस में पाया जाता है? स्टेम के अंदर पाया जाता है और लीफ में पाया जाता है। कोजॉइंट फिर 3 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? फ्लोएम की स्थिति के आधार पर, कोलेटरल, बाइकोलेटरल एंड कोसेंट्रिक। नंबर फर्स्ट, कोलेटरल प्रकार। इस प्रकार के 7 पुल में फ्लोएम हमेशा आउटसाइड में स्थित होता है, जबकि जाइलम हमेशा केंद्र की ओर स्थित होता है। केंद्र का मतलब ये स्टेम है, केंद्रीय भाग में फ्लोएम है और उसके बाद की ओर जाइलम पाया जाता है, जो कि केंद्र की ओर फ्लोएम पाया जाता है। ये एक कॉमन प्रकार का पाया जाने वाला कोलेटरल वेस्कुलर बंडल है, जो अधिकांश स्तंभ और रूट में पाया जाता है। स्तंभ में पाया जाएगा, स्तंभ और लीफ में पाया जाएगा। कोलेटरल वेस्कुलर बंडल होता है वो ओपन टाइप भी हो सकता है, क्लोज टाइप भी हो सकता है। दूसरा होता है बाइकोलेटरल। इस प्रकार के 7 पुल में या वेस्कुलर बंडल में जाइलम की दोनों तरफ फ्लोएम पाया जाता है। आउटर साइड में फ्लोएम, इनर साइड में फ्लोएम। आउटर फ्लोएम, इनर फ्लोएम, और मध्य भाग में क्या पाया जाएगा? जाइलम। तो मध्य में जाइलम, दोनों साइड में फ्लोएम। ये कुछ एंजियोस्पर्म का मुख्य लक्षण है, जैसे कुकुरबिटेसी की मेम्बर, कुकुरबिटेसी के मेम्बर जैसे कुकुरबिटा आता है, तो इनके तने के अनुप्रस्थ काटते हैं। तो इसमें क्या है? वेस्कुलर बंडल हमेशा बाइकोलेटरल प्रकार के पाए जाते हैं। इस प्रकार के बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल हमेशा ओपन टाइप के होते हैं, कभी भी क्लोज प्रकार के नहीं होते। तीसरा जो प्रकार है वो कहलाता है कोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल में होता क्या है कि एक केंद्रीय भाग में या तो जाइलम होगा या फ्लोएम होगा, और उसके तरफ जाइलम या फ्लोएम विन्यासित होता है। केंद्रीय भाग में जाइलम या फ्लोएम और बाहर भाग में जाइलम या फ्लोएम। इसको नाम देते हैं केंद्रीय अथवा कोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। जैसे यदि केंद्रीय भाग में जाइलम है तो इसके चारों तरफ क्या पाया जाएगा? फ्लोएम। और यदि केंद्रीय भाग में फ्लोएम है तो इसके चारों तरफ क्या पाया जाएगा? जाइलम। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एम्फिक्राइबल और एम्फीवेसल प्रकार के। नंबर फर्स्ट, एम्फिक्राइबल। इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल में केंद्रीय भाग में जाइलम पाया जाता है, जबकि केंद्रीय भाग में फ्लोएम पाया जाता है। तो हम इसको जाइलम केंद्रीय कोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल भी कह सकते हैं। इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल किसमें पाया जाता है? मेरिस्टेम ऑफ फर्न टेरिडोफाइट में, स्मॉल वेस्कुलर ट्रेस ऑफ फ्लावर, फ्रूट्स एंड ओव्यूल्स। किस किस में? बीजांड में, फल में, और लीफ फ्लावर ट्रेस में या फर्न में पाए जाने वाले इस प्रकार के स्टील को क्या नाम देते हैं? मेरिस्टेम प्रकार। दूसरा होता है एम्फीवेसल प्रकार का, अर्थात केंद्रीय भाग में फ्लोएम पाया जाएगा और पेरीय भाग में जाइलम पाया जाता है। केंद्रीय फ्लोएम, तो हम इसको फ्लोएम केंद्रीय 7 पुल भी नाम देते हैं। किस में पाया जाता है? ड्रेसिला का स्टेम के अंदर पाए जाने वाले वेस्कुलर बंडल फ्लोएम केंद्रीय होता है, रूमेक्स में होता है और वो बिगोनिया के अंदर होता है। इन पात्रों में पाए जाने वाला क्या नाम देते हैं? फ्लोएम केंद्रीय, और पहले प्रकार का था फ्लोएम जाइलम केंद्रीय प्रकार का। तो आज के इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया है पादपों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वेस्कुलर बंडल। क्या याद रखना है? एक तो रखना है रेडियल प्रकार का, दूसरा प्रकार रखना है कोजॉइंट प्रकार के,
ओ जॉइंट सामान्यतः स्टम में पाया जाता है, स्टेम में होता है, लीफ में होता है, जबकि रेडियल हमेशा रूट के अंतर्गत पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इंटरनल स्ट्रक्चर रूट की पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जिसके अंदर डायग्रामेटिक रूप से ये हम डिस्कस करेंगे कि रूट में किस प्रकार की संरचना पाई जाती है। थैंक यू, नमस्कार।